गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। चैप्टर 3 में है मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी धरती की जो है वो गति। तो जैसा कि इसे पहले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में कि धरती की जो है वो गति क्या है। तो द अर्थ हैज़ टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, धरती की जो है वह दो तरह की गति होती है, एक है रोटेशन एंड दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रोटेशन के बारे में। रोटेशन ऑफ द अर्थ, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलॉन्ग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, धरती की जो है स्पिनिंग, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है स्पिन करता है वह अपने अक्ष पर, तो वह रोटेशन कहलाती है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, धरती जो है पूरा करती है अपना एक रोटेशन वह 24 आवर्स में। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। एक्सिस जो कि एक इमेजिनरी लाइन है फ्रॉम द नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है, अलॉन्ग विच द अर्थ रोटेट्स। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड टू वन साइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओनली सम पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेज द सन। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस डे, मतलब धरती का वह भाग जो सूरज के सामने पड़ता है वहाँ जो है वह दिन होता है। द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ दैट डज नॉट फेस द सन एक्सपीरियंसेस नाइट, और दूसरा भाग जो सूरज के सामने नहीं होता है वहाँ जो है रात होती है। दिस स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और यह जो स्पिनिंग मोशन है इसी के कारण जो है रात और दिन जो है होता है, मतलब रोटेशन के कारण ही दिन और रात जो है होती है। अब देखिए अब जैसे दिया गया है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, धरती जो है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सो द प्लेसेस इन द ईस्ट हैव सनराइज अर्लियर दैन द प्लेसेस इन द वेस्ट, दिया गया है। सो इसलिए द प्लेसेस इन द ईस्ट, पूरब का जो भाग है जगह है, हैव सनराइज, वहाँ पे सूर्योदय होता है, अर्लियर जल्दी, दैन द प्लेसेस इन द वेस्ट। द सन इज फिक्स्ड इन वन पोजिशन एंड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिया गया है कि द सन इज फिक्स्ड इन वन पोजिशन, सूरज जो है वह फिक्स्ड रहता है वन पोजिशन, एक अवस्था में, एंड द अर्थ रोटेट्स, और धरती जो है रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। देयरफॉर इट अपीयर्स, इसलिए यह प्रकट होता है, टू अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ट्रेवल्स अक्रॉस द स्काई एंड सेट्स इन द वेस्ट, और इस तरह से हमें पता चलता है कि सूरज जो है ट्रेवल करते हुए जो है वह वापस पश्चिम दिशा में चला जाता है। लेटेस्ट अंडरस्टैंड हाउ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट विद द हेल्प ऑफ टॉर्च एंड अ ग्लोब। अब देखिए रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन के कारण जो है दिन और रात होती है, उसको हम जानते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉर्च एंड अ ग्लोब, टॉर्च और ग्लोब की सहायता। सपोज द टॉर्च इज द सन, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया, मान लीजिए कि टॉर्च जो है एक सन है एंड द ग्लोब इज द अर्थ, और ग्लोब जो है वो अर्थ है। व्हेन वी फ्लैश द टॉर्च ऑन द ग्लोब, जब हम टॉर्च को जलाते हैं, फ्लैश टॉर्च का फ्लैश ग्लोब पर देते हैं फ्रॉम वन साइड, एक भाग से, तो ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब गेट्स लाइटेड, ग्लोब का केवल आधा भाग जो है प्रकाशित होता है। द अदर हाफ ऑफ द ग्लोब इज इन डार्कनेस, दूसरा भाग जो होता है ग्लोब का वह डार्कनेस रहता है। नाउ लेट अस मार्क वन हाफ ऑफ द ग्लोब एज ई एंड द अदर हाफ एज डब्ल्यू। इफ द लाइट ऑफ द टॉर्च फॉल्स ऑन ई, यदि टॉर्च का प्रकाश जो है वह ई पर पड़ता है तो इट हैज़ डे, तब वहाँ दिन होती है। एंड एट दैट टाइम डब्ल्यू इज इन डार्कनेस एंड हैज़ नाइट, और डब्ल्यू जो है वो डार्क में रहता है और इसलिए वहाँ पर रात होती है। स्लोली रोटेट्स द ग्लोब, धीरे धीरे ग्लोब को घुमाइए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड स्टॉप हाफ वे। अब देखिए यू विल नोटिस दैट डब्ल्यू स्लोली गेट्स लाइटेड वाइल ई हैज़ नाउ मूव्ड इनटू डार्कनेस। धीरे धीरे घुमाने के बाद क्या होता है, डब्ल्यू वाला भाग जो है वह प्रकाश के सामने आता है, और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है वो दिन हो जाता है, और उसके बाद फिर ई वाला भाग जो है वो डार्क में चला जाता है। अब जैसे हाँ, तो देखिए अब दिया गया है व्हेन द अर्थ रोटेट्स द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन रिसीव्स लाइट एक्सपीरियंसेस डे, मतलब जब धरती जो है रोटेट करती है तो पार्ट ऑफ द अर्थ, धरती का जो भाग है वह जो सूरज के सामने पड़ता है वहाँ प्रकाशित होता है, और वह जो है भाग दिन होता है उस भाग में। वाइल द अदर हाफ ऑफ द अर्थ डज नॉट रिसीव लाइट एंड एक्सपीरियंसेस
नाइट, और जिस भाग में सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पे जो है रातें होती है। द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो शोज that as the earth rotates on its axis from west to east, the eastern part of the earth faces the sun first and the western part of the earth receives sunlight later. अब आइए देखते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। रिवॉल्यूशन क्या है? इन एडिशन टू रोटेशन द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, धरती जो है वो सूरज के चारों ओर भी घूमती है ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। यह जो है मूवमेंट, यह गति जो होती है और धरती की, वह सूरज के जो चारों ओर घूमती है वो रिवॉल्यूशन कहलाती है। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 1/4 days to complete one revolution. We consider one calendar year to have 365 days. हम लोग जो है इसे 365 days जो है मानते हैं। द बैलेंस 1/4 day यानी इज एडेड ओवर 4 years इन ऑल, वो 4 years में जो है जोड़ा जाता है। दिस एड्स अप टू एन एडिशनल 24 hours और 1 day. Once in every 4 years, this extra day is added to the month of February. As a result, February has 29 days. यही जो है बढ़ करके जो है 4 years बाद जो आफ्टर 4 years जो है फरवरी जैसे दिया गया है कि एज ए रिजल्ट फरवरी हैज़ 29 days आफ्टर 4 years एंड वी हैव 366 days इन दैट ईयर। और उस साल जो है ये 366 days का होता है वह ईयर इंस्टीड ऑफ 365 days. दिस ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। मतलब जिस जो ईयर 366 का होता है वह जो है ईयर लीप ईयर कहलाता है। वो हर एक आफ्टर 4 years में आता है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सीजन। ऑब्जर्व अ ग्लोब केयरफुली टू अंडरस्टैंड द tilted axis of the earth. The earth always remains tilted to the same side and at the same angle. The tilt of the earth's axis and the revolution of the earth causes season. मतलब यह जो सीजन जो चेंजेस होता है वो रिवॉल्यूशन के कारण, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि दिन और रात जो है वो रोटेशन के कारण, तो उसी तरह से रिवॉल्यूशन जो है ये सीजन का जो कारण होता है वो रिवॉल्यूशन के कारण ही जो है सीजन में बदलाव आता है। तो अब जैसे द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ गिव्स अस डिफरेंट सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब जैसा इसमें दिया गया है, देखिए फिगर 3.2 shows the position of the earth on 21st June. In this position, the northern hemisphere is tilted towards the sun. At this time, the sun's rays fall directly on the Tropic of Cancer. This is known as summer solstice. ठीक उसी तरह से दिया गया है, as the axis of the earth is tilted, the earth experiences more hours of daylight in the northern hemisphere, so the days are longer in summer. अब देखिए दिया गया है कि axis of the earth is tilted, the earth experiences more hours of daylight, मतलब कहने का धरती पर जो है वह डे लाइट जो है अधिक समय तक रहता है द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सो द डेज आर लॉन्गर इन समर, इसलिए जो है गर्मी के समय में जो है दिन जो है वह लंबी हो जाती है। द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और साउदर्न हेमिस्फीयर जो है सूरज से अधिक दूरी पर झुका होता है। एंड एक्सपीरियंस विंटर, और वहाँ जो है वह ठंड होती है। इट एक्सपीरियंस लॉन्गर नाइट्स एंड शॉर्टर डेज, और वहाँ जो है लॉन्गर नाइट्स यानी रातें लंबी हो जाती है और दिन जो है वह छोटी हो जाती है। इस तरह से इसमें आप देखिए इसमें जैसे बताया गया है सी में 22 दिसंबर, जैसे यहाँ पे इस फिगर 3.2 में सी शोज द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर। द सीजन इन द टू हेमिस्फीयर आर reversed. The northern hemisphere is tilted away from the sun and has winter. On the other hand, the southern hemisphere is tilted towards the sun, has summer. This is known as winter solstice. मतलब इस तरह से जो है इसमें आपको ये जैसे बताया गया 21 जून समर सोल्स्टिस, वैसे 21 मार्च स्प्रिंग इक्वेनिक्स, 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस, उसी तरह 23 सितंबर ऑटम इक्वेनिक्स। इस तरह से जो है इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ सीजन का जो है फॉर्मेशन बताया गया है। अब आइए इन सम प्लेसेज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स द सन रिमेन्स विजिबल इवन एट नाइट। कुछ जगहों पर अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल यानी उत्तर और दक्षिण ये के पोल के चारों तरफ द सन रिमेन्स विजिबल इवन एट मिड नाइट ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड ये आइलैंड्स दिया गया आइसलैंड, द सन कैन बी सीन इवन एट मिडनाइट फ्रॉम May to July.
व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्थ पोल टिल्टेड होता है, झुकता है टुवर्ड्स द सन, सूरज की ओर, तो द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 months ऑफ डे टाइम। एट दिस टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड, और इस समय क्या होता है, तो साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, मतलब साउथ पोल जो होता है वह सूरज से अवे में झुका, मतलब दूरी पर रहता है। एंड डज नॉट रिसीव सनलाइट, और वहाँ जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। हैंस द साउथ पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 months ऑफ नाइट टाइम। व्हेन द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, द साउथ पोल हैज 6 months ऑफ डे टाइम, व्हाइल द नॉर्थ पोल हैज 6 months ऑफ नाइट टाइम। अब इसमें आपको बताया गया, जैसा मैंने पहले पढ़ाया है, देखिए द अर्थ हैज़ 2 kinds ऑफ मूवमेंट। धरती जो है वह मुख्यतः 2 गतियाँ होती है। अभी हम बताए थे कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इस तरह से फिर द अर्थ स्पिनिंग मूवमेंट ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। फिर द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ये आपको लर्न करना है। फिर आगे अब जैसे एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर में। ये जैसे दिया गया डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय, तो अभी मैंने बताया था दिन और रात जो है वो क्या चीज़ के कारण होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, तो बताना है रोटेशन के कारण। और फिर वैसे ही सीजन में अगर पूछ लेंगे सीजन आर कॉज्ड बाय, तब उसमें बताना है रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन के कारण जो है ऋतुएं बदलती है, और ये रोटेशन के कारण दिन और रात होती है। इस तरह से फिर क्वेश्चन नंबर बी में भी है, आपको इसमें मैच करना है। फिर उसके बाद रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स, तो इस तरह से इसमें आपको ये स्पेलिंग को जो है वो बनाना है, सही बनाना है जम्बल्ड वर्ड्स को। फिर आगे आपको क्वेश्चन नंबर डी में है ये आंसर दिया फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।